시작하겠습니다. 프레이. 네, 프레이. 할렐루야. 하나님 고맙고 감사합니다. 글로벌 시대 영상으로 이렇게 만나서 천국 복음을 은혜 나눌 수 있게 하심에 감사드립니다. 우리 하나님께서 함께해 주시고 붙잡아 주옵소서. 이 영상 속에 들어온 사랑하는 하나님의 권속들 머리부터 발끝까지 예수 그리스도 보혈의 피로 덮어 주옵소서. 씻어 주옵소서. 그렇게 도와줄 주님께 감사를 드립니다. 오늘 하나님 말씀 위에 성령의 기름 부음을 부어 주옵소서. 할렐루야. 모든 영광 예수 그리스도 이름으로 올려드립니다. 아멘. 예수께 남으세요. 할렐루야. 할렐루야. The topic of today's lecture is the Samaritan woman with the greatest faith who received the secret of heaven as a gift. मैक्स आज हम सामरी औरत के बारे में बात करेंगे जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ईमानदार थी, जिसने आसमान के भेद के बारे में सच्चाई हासिल की। Sister 우리 미셸 윌리엄 will present why the Samaritan woman is the greatest woman of faith. Okay? 네, 맥스는 맥스의 파스터. 예, 예. Hello. Hello, how are you? Yeah, how are you? Thank you. Welcome. 마이크가 꺼져 있어요. Nice to meet you. हेलो Okay. नाउ Yeah, मैसेज yeah, स्टार्ट 마이크가 꺼져 있어요. Shall I start? Yeah, yeah, okay. 자, 맥스웰 translate okay into 우르드로 okay? ओके 자, सर sister, yeah. 예. Sister, Misha William will introduce herself and give her a presentation. Okay? ओके Yeah. Shall we start? Yeah. 그래. Start, baby. Yeah, start. Okay. Sister Misha William, if you are not ready, please begin your presentation. Okay? Okay. Okay. Yeah. सिस्टर मिशेल आप रेडी हैं कि नहीं? आप अगर रेडी हैं तो आप कलाम सुनाएं। मैं से रेडी हूँ, मैं से रेडी हूँ। Yeah. Okay. आप रेडी हैं? जी बिल्कुल। तो काइंडली म्यूट ना करें अपनी तरफ से क्योंकि आपने पीच करना है अभी। आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। मुक्सा नेम young सिस्टर मिशेल रेडी? Yeah, ready? Yeah, start. Okay. नाउ सिस्टर मिशेल टाइम। Okay. आप सबकी सलामती हो, greeting in the name of Jesus Christ. आज हम बात करेंगे 4 वजूहात के सामरी औरत नापाक नहीं थी और अपने वक्त की सबसे असीम ईमान लाने वाली औरत थी. 4 reasons that Samaritan woman was not unclean but she had great faith of her time. हमारी मेन वर्ड्स है जॉन चैप्टर 4 5 to 13. मरकजी हवाला जो हमारा वो है यूहन्ना 4 बाब उसकी 5 से लेकर 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं तब हमें इस पूरी कहानी के बारे में, इस वाकये के बारे में पता चलता है. सामरी औरत नापाक नहीं थी और उसके इलाका के लोगों में काबिले यकीन थी. Samaritan woman wasn't unclean and worthy for trust among nearby people. This is a fact. यूहन्ना 4 बाब 29 से 30 आयत के मुताबिक according to John chapter 4 29 verse 13 29 verse, आओ उस आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए. क्या मुमकिन है कि सर बात सुने, उन्होंने जो आपको नोट्स दिए थे काइंडली वो उस तरतीब से आप ना अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें. ये बात इसके टोटल 4 पार्ट हैं, आप फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करें. मैं इंटरप्रेट कर दूंगा उर्दू में, आप जस्ट इंग्लिश में आप रीच करें, डिलीवर करें. ठीक है? अच्छा, मैं इंग्लिश में बोलूं, आप उर्दू में बोलेंगे? यस, आई विल इंटरप्रेट इन उर्दू. दरअसल मैंने उनको बताया है कि जब उन्होंने मुझे लास्ट टाइम बोला था कि आपने ये रेडी करना है तो मैंने अपनी वर्डिंग में इसको रेडी किया है. जो ठीक है, आप फिर सुना लें. ठीक है, आप फिर सुना लें, उर्दू में सुना लें. ओके, मैं दोनों में अब बोल सकती हूँ या नहीं? ठीक है, आपकी मर्जी है.
जी जी जी, इन्होंने मुझे कहा था कि आप दोनों में बोल लीजिएगा, इसलिए रेडी किया मैंने। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, सो वेयर वर वी? वर्स 29। आओ इस आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? तीसरी आयत, वो शहर से निकलकर उसके पास निकल आए। Verse 29, came, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Verse 30, then they went out of the city and came unto him. इस आयत के मुताबिक वो औरत पर यकीन करते थे और वो बाएतमाद औरत थी। अगर ना होती तो वो लोग उसे पागल करार देते, इस पर ध्यान बिल्कुल भी ना देते। लेकिन लोग जैसे ही उसकी बात को सुनते हैं, यीशु को देखने आते हैं। ये सबूत है कि औरत जो है वो उस इलाका में काबिले यकीन औरत थी। अकॉर्डिंग टू द वर्ड, we saw that people trusted her and she was worthy for belief. If she wasn't, the people should mention her as a crazy woman and they should not notice her what she said. But here we saw that as soon as they hear from her, they run to see Jesus. That is an evidence that she was worthy for trust among people. और ये ही नहीं बल्कि वो पाक भी थी। एंड नॉट जस्ट दिस, शी वॉज ऑल्सो एन अनक्लीन वुमन, क्योंकि तब के लोग शरीयत को मानते थे जो कहती थी कि जो औरत एन फेल के वक्त पकड़ी जाए इसे फौरन संसार किया जाए। Because the people of her time was followed the old covenant set, the woman caught in adultery should be stoned to death at the spot. तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर वो वैश्या थी और अब तक वहां मौजूद भी थी और लोग उस पर यकीन भी कर रहे थे और वो काबिल यकीन भी थी। So how can it possible that she was a prostitute and also worthy for trust and also she was still there among them? क्योंकि वो नहीं थी इसलिए वो वहां मौजूद भी थी और काबिल यकीन भी थी। Because she wasn't, that's why she was living there and also being trusted among them. ये थी पहली वजह कि वो औरत पाक थी और लोग उस पर यकीन करते थे। This was the first reason and first proof that she was worthy for trust among people and she also an unclean woman. Point number 2, दूसरे पॉइंट को हम देखेंगे। सामरी औरत बावकार थी और सुबह सवेरे कुएं पर पानी भरने जाती थी। This is an important point. And second point is, Samaritan woman was a diligent woman and went to well on early morning. This is a fact. Now we are going to learn about the women who are housewife and and the women who who can perform their regular duties. यूहन्ना 4:6-7 आयत को हम देखेंगे। जॉन चैप्टर 4 6-7 वर्स 6। और याकूब का कुआं वही था, चनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की औरत पानी भरने आई। ये 7वीं आयत है। दिस इज 7th verse. Verse 6, Jacob well was there and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon when a Samaritan woman came to draw water. इस आयत से पता चलता है कि वो औरत घरेलू औरत थी, क्योंकि सुबह सवेरे एक घरेलू औरत ही जागती है और अपने घर के कामों की तैयारी करती है। ये शुरू से एक बहुत अहम फैक्ट रहा है। जैसे ऐसी जो औरतें होती हैं वो सुबह सवेरे घर के कामों की फिक्र करना शुरू कर देते हैं। Through this verses we get to know that she was a housewife because only housewives would woke up early in the morning and started her households early in the morning. और वो बावकार औरत भी थी क्योंकि and she was a diligent woman because आयत 7 में यीशु से पानी मांगता है। In verse 7, Jesus asked her water. आयत 9 में वो उसे अच्छे से जवाब नहीं देती। In verse 9, she replied to Jesus with not actually nicely. Verse 9, उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? The Samaritan woman said to him, you are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for drink? अगर वो वैश्या होती तो यीशु जैसे नौजवान को देखकर उसे फुसलाती।
if she was a prostitute, by seeing Jesus as a young man, she started trying to excuse Jesus. She started trying to excuse Jesus. लेकिन वो नहीं थी, इसलिए यीशु को अच्छे से उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि बुरे रवैये से जवाब दिया. But she wasn't. That's why she wasn't replied to him nicely, but she replied to him rudely. And this was the second fact, that she wasn't an unclean woman and she wasn't a prostitute. Now the third point is, अब जो तीसरा point है, सामरी औरत शरीयत से वाकिफ थी और रूहानी बातों को सीखने और सवाल करने की काबिल थी वो. Third point is, Samaritan woman had knowledgeable about all covenant and she seems interested to learn spiritual words and also interested to ask question about that. पहले उसने पूछा, जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? Now this is the time of questions about all covenant. She started to asking questions about different ways. First she asked, from where you get the water of life, in verse 11. फिर उसने पूछा आयत 12 में, क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद इसने उस कुएं से और उसके बेटों ने, उसके मौशियों ने इसमें से पिया. Then she asked in verse 12, are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and livestock? और इसी तरह से आयत 25 तक वो यीशु से शरीयत की बातें और सवाल करती हुई हमें नजर आई है. As the same, she continued talking with Jesus about all covenants and asking questions about it. और 25 आयत के मुताबिक हम देख सकते हैं कि वो किस कदर शरीयत से वाकिफ थी कि उसे मालूम था कि मसीह आने वाला है. And according to verse 25, we can see how much she had knowledge about all the covenant, that she knows that Jesus and Messiah is about to come. और यीशु ने भी उस पर आश्कारा कर दिया कि मैं वही हूँ. And Jesus also revealed that his Messiah is me. इन हकायक से हमें पता चलता है कि वो एक शरीयत का इल्म रखने वाली और ऐसी औरत थी जो कि शरीयत के बारे में बहुत गहरे तौर पर जानती भी थी, और वो बिल्कुल भी एक वैश्या औरत नहीं थी, वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी. So these verses we get to know that she was a knowledgeable woman of all covenant, but also she can know the rules and that Messiah has to come. This is the proof. This is the third proof that she wasn't a prostitute. Now the point 4. This is the main point in which we also learn that the secret of the heaven, that where we should worship. चौथा पॉइंट है सामरी औरत के 6 शौहर होने का राज और हकीकी प्रस्तिश की जगह. The fourth and main point is the secret of heaven, the secret of having 6 husbands of Samaritan woman, and secret of the place where we should worship. मत्ती 22 बाब 23 और 24 आयत के मुताबिक, according to Matthew 22, chapter 22, verse 23 to 24. 23वीं आयत को देखेंगे. उसी दिन सद्दूकी जो कहते थे कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास यानी यीशु के पास आए और उससे सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे. Verse 23, that someday the Sadducees, who says there is no resurrection, came to him with a question. 24 verse, teacher, they said, Moses told us that if a man dies without having children, his brother must marry the widow and rise up offspring for him. और हम देखते हैं इस आयत के मुताबिक जिस मर्द से औलाद होगी वो शोहर कहलाएगा. ये कानून के मुताबिक, मूसा के कानून के मुताबिक था, और जिससे नहीं वो नहीं कहलाएगा. According to this verse, from which husband she got kids, consider her husband, and from which she wasn't, that man wasn't considered her husband. इसलिए यीशु ने यूहन्ना 4 बाब 8-18 आयत में ये बात
उस पर आशा की कि वो 5 शौहर कर चुकी है और छठा भी उसका शौहर नहीं. That's why in John chapter 4 verse 18 Jesus revealed that she had 5 husbands and now 6th one is also not her husband. क्योंकि 5 शौहर के बाद भी छठे से उसकी औलाद नहीं थी. Because after 5 husbands she wasn't get children from the 6th one. इसलिए नहीं कि वो नापाक औरत थी, बल्कि इसलिए कि मूसा की शरीयत कहती है कि इसे 6 शौहर करने हैं, तो इस वजह से उसे करने पड़े. ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो मूसा की शरीयत को ना सिर्फ जानती थी बल्कि वो उसको मानती भी थी. Not because she was unclean, but because of Moses' law, she had to get married 6 times. Not because she was a prostitute, she got married 6 times, but she not also know the old covenant. She was the believer of all covenant. इस वक्त 19 आयत के मुताबिक, अब जब हम आगे जा रहे हैं हम देखेंगे 19 आयत के मुताबिक वो जान चुकी थी कि वो नबी है, इसलिए मजीद उसने सवाल पूछा जिसे कब से जानना था. According to the verse 19, she get to know that Jesus was a prophet. That's why she kept asking, and she asked the question she was curious about from so long. आयत 20 के अंदर पूछती है, in verse 20 she asked, हमारे बाप दादा ने पहाड़ पर प्रस्तिश की, कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम है. In verse 20 she asked, our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. और यीशु उसे आयत 23 और 24 में हकीकी प्रस्तिश की जगह बताते हैं. But Jesus told her the real place where they must worship God in verse 23 and 24. और उसने कहा कि खुदा रूह है. आयत 24 में जरूर है कि उसकी प्रस्तिश पहाड़ पर और यरूशलेम में नहीं बल्कि रूह और सच्चाई से की जाए. He said to her that God Spirit, verse 24, and not plain or in Jerusalem but in spirit and truth. God must be worshipped. और ये है आन की बादशाही का भेद जो यीशु ने उसके ऊपर आश्कारा किया एंड कन्वर्सेशन के अंदर. And this is the secret of heaven which was revealed on her on that time. ये खुदा खुद रूह है और जरूर है कि उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई के साथ की जाए. That God is spirit and we must worship him in spirit and truth. तो ये थी वो 4 वजूहात जो यूहन्ना 4 बाब में है, जो इस बात का सबूत है कि वो एक बावकार औरत थी, शरीयत का इल्म रखने वाली थी, पाक थी और यीशु की गवाह थी. So these are the 4 reasons in John chapter 4 are giving us the proof that Samaritan woman was diligent, well known about all covenant, clean and witness of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Sister Michelle. Shukriya. Yeah, excellent. Excellent. Muksanim Sister Michelle explained total 3 points. I will start from 4th point. Okay. Yeah. Okay. Yeah. This good sister. This wife. Agnes pastor. For the woman was a woman who had been spiritually concerned about pleasing God. चौथी औरत एक ऐसी औरत थी जो रूहानी तौर पर खुदा को खुश करने की फिक्र में थी. When the Sychar woman realized that Jesus was a special person, she asked the question that she had always been most interested in and curious about. जब सुखार की औरत ने महसूस किया कि यीशु एक खास शख्स है, उसने वो सवाल पूछा जिसमें वो हमेशा से सबसे ज्यादा दिलचस्पी और तजस्सुस रखती थी. When you listen to a person's word, you can see what they are usually interested in through their words, and you can guess what kind of person they are through their words. Words are a
words are a person's spiritual state and personality. जब आप किसी शख्स के अल्फाज सुनते हैं तो आप उनके अल्फाज के जरिए देख सकते हैं कि वो आम तौर पर किस चीज में दिलचस्पी रखते हैं और आप उनके अल्फाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म का शख्स है। अल्फाज इंसान की रूहानी कैफियत और शख्सियत है। Amen. Amen. When you listen to the Sikaru man's word, you can see that she was a spiritual person who loved God. जब आप सुहार की औरत के अल्फाज सुनते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एक रूहानी शख्सियत थी जो खुदा से मोहब्बत करती थी। Amen. आमीन। So, when she realized that Jesus was not an ordinary person, she asked the question about the true place of worship that God would be pleased with, which she had always been concerned about and interested in. चनाचा जब उससे मालूम हुआ कि यीशु कोई आम आदमी नहीं है तो उसने उस हकीकी इबादत गाह के बारे में सवाल किया जिससे खुदा खुश हो गया, जिसके बारे में वो हमेशा से फिक्रमंद और दिलचस्पी रखती थी। आमीन। Amen. Our ancestors worshipped on this mountain, but you say that the place where we must worship is in Jerusalem. हमारे बाप दादा उस पहाड़ पर इबादत प्रस्तिश करते थे, लेकिन तुम कहते हो कि वो जगह जहां हमें इबादत करनी चाहिए वो यरूशलेम में है। The second woman was the greatest person of faith of her time. सुखार की औरत अपने दौर की सबसे बड़ी ईमानदार शख्स थी। Through the way of God treated the sacred woman, we come to realize how important God considers His covenant gospel. सुखार की औरत के साथ खुदा ने जिस तरह बर्ताव किया उससे हमें अंदाजा होता है कि खुदा अपने अहद अंजील को कितना अहम समझता है। Satan knew very well that the Messiah would come from the bloodline of Israel. शैतान अच्छी तरह जानता था कि मसीह इस्राएल की नस्ल से आएगा। Therefore, in order to cut off the bloodline of Israel, which could be the path for Messiah to come, Shaitan incited the surrounding nations to destroy Israel through numerous wars and countless methods. लिहाजा इस्राएल की नस्ल को काटने के लिए जो मसीहा के आने का रास्ता होगा, शैतान ने इर्द गिर्द की कौमों को बेशुमार जंगों और बेशुमार तरीकों से इस्राएल को तबाह करने पर उकसाया। In contrast, God used various means to prevent the path for the Messiah to come from being cut off, but they especially established strict laws to ensure that the bloodline of Israel would continue. उसके बरक्स खुदा ने मसीहा के आने के लिए रास्ते को मुनक़ता होने से रोकने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए, लेकिन उसने खास तौर पर उस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन बनाए कि इस्राएल की गुंजरी जारी रहेगी। There is a notable incident recorded in the Bible that shows how important God considered the law that would continue the bloodline that would prepare the way for Messiah to come. बाइबल में एक काबिल जिक्र वाकया दर्ज है जो जाहिर करता है कि खुदा ने उन
कवानीन को कितना अहम समझा जो नस्ल को जारी रखेंगे, जो मसीहा के आने का रास्ता तैयार करेंगे। Amen. When the law were established to prevent the bloodline of Israel from being cut off, God mercilessly killed even the children of Judah whom he loved without giving them even a single chance to repent. जब इसराइल की नस्ल को मुनकता होने से रोकने के लिए कवानीन बनाए गए तो खुदा ने बेरहमी से यहाँ तक कि यहूदा के बच्चों को भी कत्ल कर दिया जिनसे वो प्यार करता था। उन्हें तौबा का एक मौका भी नहीं दिया। Judah said to Onan, "Go into your brother's wife and perform the duty of a husband's brother, and raise up offspring for your brother." यहूदा ने उनान से कहा, अपने भाई की बीवी के पास जा और शोहर के भाई का फर्ज अदा कर और अपने भाई के लिए औलाद पैदा कर। When Onan knew that the offspring would not be his, he spilled it on the ground when he went into his brother's wife, so that his brother would not have children. जब उनान को मालूम हुआ कि औलाद उसकी नहीं होगी, उसने अपने भाई की बीवी के पास जाकर उसे जमीन पर गिरा दिया ताकि उसके भाई की औलाद ना हो। What he did was evil in the sight of the Lord, so the Lord put him to death also. जो कुछ उसने किया वो खुदावंद की नजर में बुरा था, इसलिए खुदावंद ने उसे भी मार डाला। It is mentioned in Genesis chapter 38 verse 8 to 10. It is mentioned in the Genesis chapter 38 verse 8 to 10. पैदाइश उसका 10 बाब और उसकी 8 से 8 Chapter 38 verse 8 to 10. हम देखेंगे पैदाइश उसका 38 बाब और उसकी 8 से 10 आयत। It is mentioned here. In human terms, since such a murder or adultery may seem to be greater sin than Onan's actions. इंसानी इस्तिलाहात में कत्ल या जना जैसे गुनाह उनान के अमाल से बड़े गुनाह मालूम होते हैं। However, through Onan's incident, we can see that God considers acts that do not concern him with his covenant and neglect or hinder the work of preparing the way for the fulfillment of the Messianic covenant as serious sins. कहा उनान के वाक़े के जरिए हम देख सकते हैं कि खुदा उन कामों को समझता है जो उसके अहद से मुतालिक नहीं है और मसीही अहद की तकमील के लिए राह की तैयारी के काम में कोई तहाई या रुकावट डालते हैं। This is in line with the fact that the sin of not believing in Jesus is a greater sin than murder. ये इस हकीकत के मुताबिक है कि यीशु पर यकीन ना करने का गुनाह कत्ल है, बड़ा गुनाह है। Unbelievers do not know that the sin of not believing in Jesus is a great sin that will lead to eternal judgment in hell. गैर ईमानदार ये नहीं जानते कि यीशु पर यकीन ना करने का गुनाह एक बड़ा गुनाह है जो जहन्नुम में अब्दी अदालत का बाइस बनेगा। In this way, God is so entrusted, is sowing the seed of the gospel of the kingdom of heaven to prepare the way for the Lord's second coming by testifying to the gospel of the kingdom of heaven to all nations. And God is entrusted in and seeks out people of God who do this. इस तरह खुदा आसमान की
की बादशाही की खुशखबरी के बीज बोने में इस कदर दिलचस्पी रखता है कि तमाम कौमों को आसमानी बादशाही की खुशखबरी की गवाही देकर खुदावंद की दूसरी आमद का रास्ता तैयार करे, और खुदा उसमें दिलचस्पी रखता है और उसकी तलाश करता है। खुदा के लोगों से बाहर जो ऐसा करते हैं सो हार की औरतें। So, the Sikhar woman was a woman who longed and yearned for the coming of the Messiah. सुखार की औरत एक ऐसी औरत थी जो मसीहा के आने की आरज़ू और तड़प रखती थी। So she accepted the seeds of her 5 brothers in order to continue the lineage through which the Messiah would come. चनाचा उसने अपने 5 भाइयों की नस्ल को कबूल कर लिया ताकि वो सिलसिला जारी रहे जिसके जरिए मसीहा आएगा। However, although she accepted the seeds of her husband's brothers, all of her brothers died without children, and she tried to have children. By receiving the seeds of the last remaining brother, she still did not have even children. ताहम अगरचा उसने अपने भाइयों का बीज कबूल कर लिया, लेकिन उसके तमाम भाई बगैर औलाद के मर गए, और उसने आखिरी बाकी भाई का बीज हासिल करके औलाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके हाँ औलाद ना। Now that the poor woman was old, she was on the verge of losing her fertility. अब जब कि गरीब औरत बूढ़ी हो चुकी थी, वो अपनी जरखेजी खोदने के दहाने पर थी। She had endured the harsh years of the 5 husbands dying in order to have a child, longing for the coming of the Messiah, but now she had no more hope. उसने अपने 5 शोहरों के मरने के 7 साल एक बच्चे की पैदाइश के लिए बर्दाश्त किए मसीहा के आने की आरज़ू में, लेकिन अब इसे मज़ीद कोई उम्मीद नहीं थी। Who can know her heart and faith? However, God was watching over her faith. इसके दिल और ईमान को कौन जान सकता है, ताहम खुदा उसके ईमान को देख रहा था। God the Creator became a human and walked a long way to meet the woman who longed for the Messiah and prepared the way for God's covenant to be fulfilled. खुदा खालिक एक इंसान बन गया और उस औरत से मिलने के लिए एक लंबा सफर तय किया जो मसीहा की आरज़ू रखती थी और खुदा के अहद को पूरा होने का रास्ता तैयार करती थी। And Jesus, the Messiah, gave the woman a gift about the secret of heaven that had been hidden since the creation of the world. That is the secret word about the true temple. और यीशु मसीह ने औरत को आसमान के उस राज के बारे में तोहफा दिया जो दुनिया की तहकीक के बाद से पोशीदा था, यानी हैकल के बारे में खुफिया अल्फाज। Amen. The gift that the sacred woman received from God was the word about the secret of heaven. सुखार की औरत को खुदा की तरफ से जो तोहफा मिला वो आसमान के भेद के बारे में कलाम था। When the sacred woman realized that Jesus was different, she asked Jesus the question she had always been most interested in: where is the true place of worship? जब सुखार की औरत ने महसूस किया कि यीशु मुख्तलिफ है, उसने यीशु से वो सवाल पूछा जिसमें वो हमेशा से ज्यादा दिलचस्पी रखती थी, इबादत की हकीकी जगह कहाँ है। Which is mentioned in John chapter 4 verse 20. Our
and sisters worship on this mountain. But you say that the place where we ought to worship is in Jerusalem. यूहन्ना 4 बाप और उसकी 20 आयत में हम देखेंगे हमारे बाप दादा उस पहाड़ पर प्रस्तिश करते थे, लेकिन तुम कहते हो कि वो जगह जहां हमें इबादत करनी चाहिए वो यरूशलेम है। There is a historical background to this Samaritan woman asking this question. सामरी औरत का ये सवाल पूछने का एक तारीखी पस मंजर है। When the tribes of Judah and Benjamin returned to Jerusalem from the Babylonian captivity and rebuilt the temple, the Samaritans were excluded from the temple reconstruction because they were not of the true blood of Israel, due to their mixed blood with the foreigners, which become the spark of great conflict. It is mentioned in Ezra chapter 4. जब यहूदा और बिन्यामीन के कबाइल बाबल की कैद से यरूशलेम वापस आए और हैकल को दोबारा तमीर किया, तो सामरियों को हैकल की तमीर से खारिज कर दिया गया, क्योंकि वो गैर मुल्कों के साथ उनके मखलूत खून की वजह से इसराइल के हकीकी खून में से नहीं थे, जो उसकी चंगारी बन गया अजीम नताज। It is mentioned in Ezra chapter 4. हम अज़रा उसका 4 बाब देखें। Eventually, the Jews and the Samaritans become enemies of each other. आखिर यहूदी और सामरी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। As the temple was rebuilt in Jerusalem, Jerusalem again became the center of worship and festivals. जैसे यरूशलेम में हैकल को दोबारा तमीर किया गया, यरूशलेम दोबारा इबादत और त्योहारों का मरकज बन गया। As a result, power was concentrated in Judah as people moved to Jerusalem to celebrate the festivals. नतीजा ताकत यहूदियों में मरकूज हो गई, क्योंकि लोग त्योहार मनाने के लिए यरूशलेम गए। As the political goal of the governor of Samaria to prevent power from being concentrated in Judah worked together, the Samaritans built their own temple on mountain Gerizim and held sacrifices. चूंकि सामरिया के गवर्नर का सियासी मकसद यहूदिया में इक़्तिदार को मरकूज होने से रोकने के लिए मिलकर काम करता था, सामरियों ने गर्जीम पहाड़ पर अपना हैकल बनाया और कुर्बानियां दी। In response, the Jews insisted that only the blood sacrifice offered in the temple in Jerusalem were true sacrifices, while the Samaritans insisted that the blood sacrifices offered in the temple built on mountain Gerizim were also true sacrifices. उसके जवाब में यहूदियों ने इसरार किया कि सिर्फ यरूशलेम के हैकल में पेश की जाने वाली खून की कुर्बानियां ही हकीकी कुर्बानियां हैं, जबकि सामरियों का इसरार था कि कोया गर्जीम पर बनाए गए हैकल में पेश की जाने वाली खून की कुर्बानियां भी हकीकी कुर्बानियां थी। The Samaritans ignored the Jews' claim and continued to hold sacrifices in the temple on mountain Gerizim for hundreds of years. सामरियों ने यहूदियों के दावे को नजरअंदाज किया और सैकड़ों सालों तक कोया गर्जीम पर हैकल में कुर्बानियां देते रहे। In
the temple on Mount Gerizim, a Samaritan woman asked Jesus, which of the two temples is the true place of sacrifice that God accepts? Jesus gave her an unexpected answer. इस तरीके तनाजर में सिक्किम में यकूब के कुएं में कोया गर्जीम पर वाक़या हैकल को नजरअंदाज करते हुए एक सामरी औरत ने यीशु से पूछा, दो हैकलों में से कौन सी कुर्बानी की हकीकी जगह है जिसे खुदा कबूल करता है? यीशु ने उसे एक गैर मुतक्का जवाब दिया। He said to her, woman, believe me, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor on Jerusalem. It is mentioned in John chapter 4 verse 21. इन्होंने कहा कि इबादत की हकीकी जगह यरूशलेम में हैकल नहीं है जैसे कि यहूदियों का दावा है, और ना ही गिरजीम पहाड़ पर वाक़या हैकल है जैसा कि सामरी दावा करते हैं। What does this mean? The only place where you can sacrifice animals that God had designated is the temple. This is God's law as stipulated by the law. यीशु ने उससे कहा कि औरत, मुझ पर यकीन करो, वो दिन, इसका क्या मतलब है? वहां जगह जहां आप जानवर कुर्बान कर सकते हैं जिन्हें खुदा ने नामर्द किया है, वो हैकल है। ये खुदा का कानून है जैसा कि कानून ने मुकर्रर किया है। However, Jesus said that the true place of worship is neither the temple in Jerusalem nor the temple or mountain Gerizim. Amen. यीशु ने कहा कि इबादत की हकीकी जगह ना तो यरूशलेम में हैकल है और ना ही कोया गर्जीम पर वाक़या हैकल है। So is this saying that there is another temple in this world where God accepts few sacrifices? तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में एक और मंदिर है जहां खुदा हकीकी कुर्बानियों को कबूल करता है? Woman of Sychar, hear such shocking and surprising words. Jesus tells her the secret of the true temple which has been hidden since the creation of the world and which no one could have imagined. Neither the temple in Jerusalem nor the temple on the Mount Gerizim. सुकार की औरत ने ऐसी चमका देने वाली और हैरान कुन बातें सुनी। यीशु उसे हकीकी हैकल का भेद बताता है जो दुनिया की तख्लीक के बाद से पोशीदा है और जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, न यरूशलेम का हैकल और ना ही कोया गर्जीम पर वाक़या हैकल। But the hour is coming, and now is when true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for Father seeks such to worship Him. लेकिन वो वक्त आ रहा है और अब है जब सच्चे परस्तार बाप की इबादत रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो उसकी इबादत करें। God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. खुदा रूह है और जो उसकी इबादत करते हैं उनको चाहिए कि वो रूह और सच्चाई से इबादत करें। Jesus said that the place of you worship that God accept is not the temple in Jerusalem or not the temple on Mount Gerizim, but that we must worship in spirit and the truth. यीशु ने कहा कि सच्ची इबादत की जगह जिसे खुदा कबूल करता है वो यरूशलेम में हैकल या कोया गर्जीम पर वाक़या हैकल नहीं है, बल्कि हमें रूह और सच्चाई से
इबादत करनी चाहिए। The Samaritan woman clearly asked about the place of Jew worship, that is the Jew worship temple. Therefore, spirit and truth means the true temple where God truly receives worship. आमीन। सामरी औरत ने वाज़िया तौर पर सच्ची इबादत की जगह यानी हकीकी हैकल के बारे में पूछा। लिहाजा रूह और सच्चाई का मतलब है हकीकी हैकल, जहाँ खुदा को हकीकी मायनों में इबादत मिलती है। Then, what does the true temple, spirit and truth refer to? Since Jesus said that true worship is not in the temple in Jerusalem or the temple or Mount Gerizim, but only in spirit and truth. The Samaritan woman probably understood it to mean that spirit and truth are the true temple. Amen. Hallelujah. हकीकी हैकल रूह और सच्चाई से क्या मुराद है? क्योंकि यीशु ने कहा था कि सच्ची इबादत यरूशलेम की हैकल में या कोया गरसीम की हैकल में नहीं होती, बल्कि सिर्फ रूह और सच्चाई में होती है। सामरी औरत ने शायद इसका मतलब ये समझा कि रूह और सच्चाई हकीकी हैकल है। Amen. Then, if spirit and truth are the true temple, the question would rise: what do spirit and truth refer to? फिर अगर रूह और सच्चाई हकीकी हैकल है तो सवाल पैदा होगा, रूह और सच्चाई से क्या मुराद है? Therefore, Jesus already foresaw that such a question would arise, and before the woman could even ask if spirit and truth are the true temple and true worship is only in that true temple, what do spirit and truth refer to? He gave the answer in advance. Amen. लिहाजा यीशु ने पहले से ही पेशन गोई कर दी थी कि ऐसा सवाल पैदा होगा, और उससे पहले कि औरत ये पूछ सकती अगर रूह और सच्चाई ही सच्ची हैकल है और सच्ची इबादत सिर्फ सच्ची हैकल है, तो रूह और सच्चाई का क्या मतलब है? उसने पहले से जवाब दे दिया। God is spirit, therefore those who worship God must worship in spirit and truth. खुदा रूह है, लिहाजा जो लोग खुदा की इबादत करते हैं रूह और सच्चाई से करनी चाहिए। Yes, since he said the true temple is spirit and God is spirit, the true temple referred to God. Therefore, surprisingly, the true temple that Jesus spoke to the Samaritan woman is God. आमीन। जी हाँ, क्योंकि उसने कहा हकीकी हैकल रूह है और खुदा रूह है। हकीकी हैकल से मुराद खुदा है। लिहाजा हैरत की बात यह है कि यीशु ने सामरी औरत से जो हकीकी हैकल की बात की वो खुदा है। Amen. Amen. Jesus told the Samaritan woman that the true place of worship, that is the true temple, was not the visible temple in Jerusalem or the temple of Mount Gerizim, but was within God, who is the true temple. यीशु ने सामरी औरत को बताया कि इबादत की हकीकी जगह यानी हकीकी हैकल यरूशलेम में दिखाई देने वाली हैकल या कोया गरसीम पर मौजूद हैकल नहीं थी, बल्कि खुदा के अंदर था जो सच्ची हैकल है। Amen. God himself, who is spirit and truth, is the only place of worship that God is pleased with. खुदा खुद जो रूह और सच्चाई से इबादत की वाहिद जगह है जिससे खुदा राजी है। The secret of the true kingdom of heaven, which becomes the true place of worship, is the greatest gift of God that Jesus gave to the Samaritan woman who longed for Messiah. आसमान की हकीकी बादशाही का राज जो इबादत की हकीकी जगह बन जाती है, खुदा का सबसे बड़ा तोहफा
जो यीशु ने सामरी औरत को दिया जो मसीहा की आरज़ू रखती थी। We hope that we realize how great a grace it is from God to realize the secret of the true kingdom of heaven, and that we are blessed and chosen by God. हम उम्मीद करते हैं कि हम ये जान लेंगे कि आसमान की हकीकी बादशाही के राज को जानना खुदा की तरफ से कितना बड़ा फजल है, और ये कि हम खुदा की तरफ से मुबारक और चुने गए हैं। In John chapter 4 verse 23, Jesus said, those who truly worship the Father in spirit and truth, he said, time is coming and now is for you to worship God. यूहन्ना 4 बाब और उसकी 23 आयत में यीशु फरमाते हैं, वो जो हकीकी तौर पर बाप की रूह और सच्चाई से इबादत करते हैं, उसने कहा वो वक्त आ रहा है और अब है, तुम खुदा की इबादत करोगे। Amen. This is a prophecy that the door will soon open for the saints to enter God and the true temple. It is okay. ये एक पेशन गोई है कि मुकद्दसों के लिए खुदा हकीकी हैकल में दाखिल होने का दरवाजा जल्द ही खोल देगा। आमीन। It is a prophecy that the true worship that God's people offer in God will begin when they enter God, the true temple. ये एक पेशन गोई है कि सच्ची इबादत जो खुदा के लोग खुदा में पेश करते हैं, इस वक्त शुरू होगी जब वो खुदा हकीकी हैकल में दाखिल होगा। The event that opened the door enter God was the event of the cross, where God shed his blood and bore the sins of the world. वो वाकया जिसने खुदा में दाखिल होने का दरवाजा खोला, वो सलीब का वाकया था, जहाँ खुदा ने अपना खून बहाया और दुनिया के गुनाह उठाए। Amen. Hallelujah. The event of the cross was the event that opened the curtain through which we can enter God, the true temple. Amen. सलीब का वाकया वो वाकया था जिसने उस पर्दे को खोला जिसके जरिए हम खुदा हकीकी हैकल में दाखिल हो सकते हैं। Last line, Jesus opened the living way to enter God by bearing the sins of the world and having his body torn on the cross. यीशु ने दुनिया के गुनाहों को उठाकर और अपने जिस्म को सलीब पर उठाकर खुदा में दाखिल होने का जिंदा रास्ता खोला। Our last paragraph, Jesus became the only living way to enter God, the temple through the cross. यीशु सलीब के जरिए खुदा हैकल में दाखिल होने का वाहिद जिंदा रास्ता। Amen. Hallelujah. God is not pleased with worship offered in a specific place or a building with a cross 이거 칩. erected on it, but with the living sacrifice of entering God, the true temple, and living in the truth and living by the truth. खुदा किसी मखसूस जगह या इमारत में पेश की जाने वाली इबादत से खुश नहीं होता जिस पर सलीब खड़ी की गई हो, बल्कि खुदा सच्चे हैकल में दाखिल होता है और सच्चाई में जिंदगी गुजारने और सच्चाई के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जिंदा कुर्बानी से खुश 목사님 होता है। 가방에 이거 How 칩. important it to enter into God. All worshippers, devotion, and life offered by those who have not entered into God are seen by God as the same as the sacrifices of the Gentiles.
खुदा में दाखिल होना कितना जरूरी है। वो तमाम इबादतें, अकीदत और जिंदगी जो उन लोगों की तरफ से पेश की जाती है जो खुदा में दाखिल नहीं हुए हैं, खुदा नहीं गैर कौमों की कुर्बानियों की तरह देखता है। Therefore, in order to become a being that God is pleased to accept and to worship her, the first thing we must concern ourselves with is finding the only door into God, the temple, and entering into God through the door. Amen. लिहाजा एक ऐसी हस्ती बनने के लिए जिसे खुदा कबूल करने में राजी है और एक सच्चा इबादत गुजार है, हमें सबसे पहले जिस चीज के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए वो है खुदा का वाहिद दरवाजा तलाश करना, हैकल और उस दरवाजे से खुदा में दाखिल होना। Amen. Amen. Thank you so much. I'm so happy that 할렐루야. too much long. It's like close. 수고했죠. 그 프레이 기도하고 마치겠습니다. 피니시. 오케이? 기도. 오케이? No. Now your turn. No? 야. 오케이? 피니시. 프레이. 오케이? Okay. आइए हम दुआ करेंगे। पास्टर पत्र साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी, पादरी पत्र साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। We will pray with Pastor Patras and finish in prayer. शाह सीम जिंदा चला लिया इसलिए अपनी खुदा तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो नहायत मेहरबान है, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, तू जो बरकत देता है। ए खुदा, यीशु नाम में तेरी हजूरी में आता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत सेशन के लिए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू बरकतें देता है खुदा तो अपने खादिम को, उनकी मिसेज को खुदा तू कसरत से इस्तेमाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा के लिए। एक खुदा जब कोरिया से तेरी हजूरी में खुदा शुक्रगुजारी कर रहे हैं खुदा, ये सब जितने भी तेरी हजूरी में आज जमा हुए हैं, तेरे कलाम को सुना है। एक खुदा इस खूबसूरत सेशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। फजल बख्शना कि इसी तरह तेरे बच्चे तुझ में बढ़े और तुझ में तरक्की करें, तुझ में शादिमान और तुझ में खुशी मनाएं और तेरे नाम को जलाल दे। इसी तरह अपनी हजूरी में और ज्यादा से ज्यादा बढ़ने का गहरा फजल बख्श, ताकि तेरी हजूरी में तेरे एक मोतबर उत्तम बालातर कलाम को सीखें और तेरे नाम को जलाल दे। एक खुदा तो अपने लोगों के साथ होना, बड़ी बरकत देना, रहम करना और तरस खाना, इन सारी बातों के लिए तेरे हजूर में एक खुदा शुक्रगुजारी करता हूँ। और सिस्टर के लिए तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ। एक खुदा यीशु तूने खुदा उनको भी मौका फराहम किया है। एक खुदा जबकि तेरी हजूरी में तेरे बच्चे भी बड़े हैं, तो एक खुदा सबके साथ होना और उनको बरकत देना, ताकि तेरी हजूरी में ये बरकत को हासिल करते हुए जितने भी आज तेरी इस हजूरी में जमा है, तेरे कलाम को सुना है, सीखा है और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शना, ताकि तेरे कलाम को हम सुनते हुए इसमें एक खुदा तेरे कलाम में लिखा सुनने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो जब हम अमल करते हुए अपनी जिंदगी को इस दुनिया में गुजारेंगे तो यकीनन हम बाबरकत होंगे। इन सारी बातों के लिए तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, तू बख्श दे। आमीन। 아멘, 할렐루야. 할렐루야. 아멘, 아멘. 수고하셨습니다. 야, 아프레시오, 아프레시오. 야, see you tomorrow. Bye bye. Hello. Say, hallelujah. Hallelujah. Thank you. Good. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, sister. 피터 조셉 파스터지. 예, 조셉. 할렐루야. 오케이. Okay. 아,